मॉर्निंग। हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उपसर्ग का हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हमने पढ़ा। उपसर्ग का जो प्रश्न अभ्यास था उसकी बात हमने पिछली कक्षा में की थी। आज हम लोग प्रत्यय के लिए जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो है प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा आपने पढ़ा कि प्रत्यय वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं या नवीनता लाते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण आपको देना है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। दूसरा है शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शब्द निर्माण में प्रत्यय की भूमिका भी वैसी ही है जैसे कि उपसर्गों की थी। हमने उपसर्ग की भूमिका के बारे में बात की थी, तो वही चीज़ प्रत्यय भी करता है। उपसर्ग पहले लगकर करता है, प्रत्यय बाद में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, उनके अर्थ में नवीनता लाता है या बदलाव ले आता है। दोनों का अंतर तीसरा है, उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर। तो अंतर यही है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाता है, प्रत्यय अंत में लगकर नए शब्द बनाता है। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। उपसर्ग के कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ प्रत्यय का दीजिए कि सुजोड़ पुत्र, सु उपसर्ग है पुत्र में, तो वह सुपुत्र बन गया। उसी तरह से महान में ता प्रत्यय लगाकर महानता बन गया, यह अंत में लगा। इस तरह से आपको स्पष्ट करना है उसको। निम्नलिखित प्रत्ययों के संयोग से दो दो नए शब्द बनाइए। ये आप बना सकते हैं। जो भी इसमें प्रत्यय दिया हुआ है इसके आप उदाहरण सोचिए या अपने मन से कोई नया निर्माण कीजिए। अगर कोई इसमें से ना बन पाए आपसे तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, जो 5वां क्वेश्चन है। इसमें है, जैसे आपको देखते ही लगेगा कि पढ़ना, इसमें तो पहले ही प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ धातु है उसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। तो हम इसको और भी बदल सकते हैं, जैसे पढ़ाई, पढ़ाकू, पढ़वाना। तो इस तरह के प्रत्यय लगाकर हम उसमें और भी नए शब्द बना सकते हैं। उसी तरह से मथना में भी है, मथने वाला, मथनी, वो जो जिससे मट्ठा वगैरह करते हैं, घी निकालते हैं, उसको मथनी भी बोलते हैं। जिससे मथा जा सके तो वैसा शब्द बना सकते हैं। उसी तरह से बिछाना, बिछाना में हम लगा सकते हैं औना प्रत्यय, तो बिछौना हो जाएगा। जो बिस्तर होता है उसको बोलते हैं बिछौना या बिछवाना। अच्छा में ई प्रत्यय लगाएंगे तो अच्छाई हो जाएगा। बुरा में फिर ई प्रत्यय लगाएंगे तो बुराई हो जाएगा। महान में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो महानता हो जाएगा। स्त्री में हम त्व प्रत्यय लगाएंगे तो स्त्रीत्व हो जाएगा। मैं एक बार इसको लिख दूं। स्त्री, स्त्रीत्व, ठीक है। उसी तरह से लड़का में हम ई प्रत्यय लगा देंगे तो लड़की हो जाएगा, या पन लगा देंगे तो लड़कपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम नए शब्द बना सकते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग कीजिए। भिक्षुक, भुलक्कड़, त्यागी, गवैया। अभिनेता, होनहार, खाऊ, बलवान, पीड़ित, श्रीमान, लिखावट, प्रफुल्लता, झाड़न, हर्षित, स्वर्णकार, नागरिक, सामाजिक, पाठक, अध्ययनशील, चमकीला, दढ़ियल, बदचलनी, गुणवान। तो एक बार आप इसको स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए।
जो नहीं बन पाए वो फिर मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैं सीधा सीधा बता दूंगा तो आप बस एक वही नोट करेंगे, वही याद करेंगे। इसमें कोई अगर कठिन है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। आपको असल में देखना ये होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए एक शब्द है हर्ष। हर्ष एक शब्द है, तो इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपके इसमें जो दिया हुआ है वो है हर्षित। तो आपको इसको देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या हो सकता है, आपको सोचना है ये चीज़। तो आप पाएंगे कि इसमें हर्ष मूल शब्द है, तो हर्ष को हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, हर्ष जोड़ इत, तो ये प्रत्यय हो गया। इस तरह से आपको मूल शब्द एक उसमें जो सार्थक हो वैसा खोजना है, उसको अलग कर देना है, तो आसानी से आप उसको अलग कर पाएंगे। और भी एक दो मैं देख लेता हूँ इसमें। जैसे पहला था भिक्षुक। भिक्षुक, तो इसमें आपको देखना है कि मूल शब्द इसमें क्या है। ठीक है, तो मूल शब्द होता है भिक्षा, जिसका अर्थ होता है भीख, कुछ मांगना। तो अगर आप भिक्षा को इसमें से हटा दें तो इसमें क्या बचता है, इसमें बचता है उक। ये संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है, तो ये बन गया आपका भिक्षुक। दूसरा है भुलक्कड़। तो भुलक्कड़ किसको कहते हैं, जो भूलता है। तो इसमें सॉरी, भूल अक्कड़। ठीक है, उसी तरह से है त्यागी। इसमें मूल शब्द हो गया त्याग। अब ये देखना है आपको कि दीर्घ ई ह्रस्व ई, तो ये दीर्घ ई इसमें लगा हुआ है, तो ये त्याग से त्यागी बन गया। अगला है
अगला है आपका, एक तरफ से ही कर ही देता हूं, गवैया। अब ये आप देखेंगे इसमें एक धातु है गा। गवैया का अर्थ होता है गाने वाला, तो गा में अय्या हो गया गवैया। उसके बाद है अभिनेता। उसके बाद है होनहार। आप तब तक बना के देखिए खुद भी, फिर मैं जो बनाता हूँ उससे मिलाइएगा, इसलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ। खाऊ। ठीक है, आपने उम्मीद है कुछ न कुछ बनाया होगा। इसमें जो मूल शब्द है वो है अभिनय। अभिनय का अर्थ होता है एक्टिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी चीज़ का अभिनय करना, नकल करना या रूप धरना, अंग्रेजी में जिसको एक्टिंग बोलते हैं। तो इसमें अभिनय जोड़ ता हो गया अभिनेता। होनहार, होना या होन हार। उसके बाद है, यही है, खा ऊ। या आऊ भी वहाँ आप कह सकते हैं। कहाँ चला गया? बलवान, बल जोड़वान। पीड़ित, मेरे बताने के बाद भी एक बार आप लोग खुद भी इसको कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो बताया उसमें कुछ गलत रह गया हो, तो आप एक बार खुद से भी जब कीजिएगा तो आपको वो दिखेगा। किसी का भी ज्ञान अंतिम नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखिए। बलवान का आसान है, आप बल जोड़वान। पीड़ित, इसमें जो मूल शब्द है वह है पीड़ा, जोड़ इत, तो हो गया पीड़ित। श्रीमान, श्री में लग गया मान। लिखावट, लिख में आवट। प्रफुल्लता, प्रफुल्ल में ता। झाड़न में हो गया तुम्हारा, झाड़ में नौ लगा सकते हैं, झाड़न, झाड़, नौ, वही होगा। हर्ष जोड़ इत, स्वर्ण जोड़ कार। नगर जोड़ इक, नागरिक।
कैसा चल रहा है? नागरिक, समाज जोड़ इक, उसी तरह से समाज और इक, पाठक, पठ जोड़ अक, पठ जोड़ अक, अध्ययन जोड़ शील, अध्ययनशील, चमक जोड़ ईला, चमकीला, चमक जोड़ ईला, चमकीला, बार बार कहा। दढ़ियल, दाढ़ी, इयल, बद चलनी, बद चलन में ई प्रत्यय, गुणवान, गुण जोड़ वान, दढ़ियल में इयल, बद चलनी में ई, गुणवान में वान। अब फिर है नीचे वही चीज, प्रत्यय अलग करना है। धार्मिक, धर्म जोड़ इक। कोई मैं दूसरा चौक देखता हूं। उसी तरह से पंडिताइन, पंडित जोड़ आइन, बिकाऊ में आऊ, बाजार में बाजारू में ऊ प्रत्यय है, ये ठीक है। दुखड़ा में दुख जोड़ ड़ा, अड़ा, जहरीला, ईला तो आपको पता ही है। इसी तरह से अब है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करना है।
जिसमें इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है अलौकिकता। अब इसमें देख लीजिए आप कितने सारे चीज़ें हैं इसमें। अ हो गया उपसर्ग, लोक हो गया मूल शब्द, इक एक प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय ता। उसी तरह से अब परिपूर्णता, तो परि हो गया परिपूर्णता, परि जोड़ पूर्ण जोड़ ता, परिपूर्णता। परि हो गया उपसर्ग, पूर्ण हो गया मूल शब्द और ता हो गया प्रत्यय। इसी तरह से अनुदारता, अन उदारता, अप मान इत। अब है निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए मूल शब्द से जुड़े प्रत्यय के विकल्पों में से सही चुनिए। उड़ान, उड़ जोड़ आन। यजमान, यज जोड़ मान। अमानवीय, अमानवीय, अमानवीय। अ जोड़ मानव जोड़ ईय, ये हो जाएगा इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय। तो एक बार आप इसका बढ़िया से अभ्यास करिएगा। जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का खूब अभ्यास करिए। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे उतना आसान आपके लिए हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि जो परिभाषा है वो तो सीमित चीज़ बताती है आपको, बाकी चीज़ें आप अभ्यास से ही जान पाते हैं। तो एक बार खूब अभ्यास करिए आप लोग। एक बार का मतलब एक बार नहीं, बार बार अभ्यास करिए। हम लोग इसको दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी उपसर्ग प्रत्यय के बाद क्या है, एक पाठ और हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, समास। समास हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे जो गद्य और पद्य की पढ़ाई हुई है उसको दोबारा पढ़ेंगे। इस महीने भर हम लोग यही इसका रिवीजन करेंगे, पुनर्अभ्यास करेंगे, जिसमें जितने गद्य पद्य हुए हैं वो और व्याकरण के 2 पाठ, इतना हम लोग इस महीने में दोबारा पढ़ के पहले समास पढ़ लेते हैं अगले क्लास में, उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा पढ़ेंगे और तब फिर उम्मीद है कि परीक्षाएं होंगी तो हम लोग करेंगे, नहीं होंगी तो फिर देखेंगे आगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।